जीव अविवेकी है, भगवान को नहीं जानता। और वैसे गजेंद्र जी तो वास्तव में पशु हैं। माद्रिक प्रपन्न पशु, मेरे जैसा शरणागत पशु अविवेकी है, तो उसका पास है, पास का अर्थ अविद्या। तो मेरे जैसे शरणागत विवेकहीन पशु के पास का जो विशेष रूप से मोक्षण कर देते हैं, अविद्या नष्ट कर देते हैं, अज्ञान नष्ट कर देते हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय। पाश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पाश आपने देखा होगा किस तरह से पशु परबस बंधा रहता है। मालिक भोजन डाले तो खाता है, नहीं तो पड़ा रहता है। प्यास भी लगी रहती है और गर्दन में पास बंधा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता। कितनी परबस स्थिति है पशु की, बहुत परबस स्थिति है। तो हम सब की जो दशा है इस संसार में वास्तव में पशु जैसी है। हम बंधे हुए हैं, बहुत पास है। और पास और कुछ नहीं है, अविद्या का पास है। भगवान का ज्ञान नहीं है, बस बंधन लगा हुआ है। बाहर कोई बंधन नहीं है, अविद्या है कि मैं देह हूं और देह के संबंधी हमारे हैं। तो जितना देह के संबंधियों की योगक्षेम की चिंता करते हैं, उतना भगवान के सेवा की या भगवान से प्रेम की उतनी हम चिंता नहीं करते। यह है पाश, अविद्या। तो जो प्रभु अपने शरणागत के अविद्या का नाश कर देते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरा भजन करते हैं उनके हृदय में मैं ज्ञान का दीपक जलाकर उनका अज्ञान नष्ट कर देता हूं। मैं करता हूं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नास्यामात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भावस्थो। अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से जन्मा हुआ तम है, उसका मैं नाश कर देता हूं। और भगवान अहम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि जीव के अविद्या का नाश करने वाला कोई दूसरे नहीं है, मैं हूं, मैं नष्ट करता हूं। जब भगवान किसी भक्त के हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं, तब उसका सांसारिक अभिनिवेश अपने आप चला जाता है। भगवान इतना मधुर है, सुंदर है। तो इस तरह से अज्ञान नष्ट करते हैं। गजेंद्र जी कहते हैं कि मेरे जैसे संरागत अज्ञानी जीव के, पशु के अविद्या का जो विशेष रूप से मोक्षण कर देते हैं, अविद्या नष्ट कर देते हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण लेता हूं। अच्छा, मुक्त करने में भगवान समर्थ हैं, इस तरह भगवान के क्वालिफिकेशन का वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में मान लीजिए कोई व्यक्ति बंधा है, उसका हाथ पीछे करके बांधा गया है, पैर बांधा गया है और सब कुछ, आंख पर भी पट्टी डाल दी गई है, कान भी बंद कर दिया गया, मुख भी बंद, न बोल सकता है न कुछ कर, गिर गया। तो उस व्यक्ति को दूसरा वैसा ही व्यक्ति कैसे मुक्त कर सकता है? मान लीजिए वो गिर करके चिल्ला रहा है, बचाओ, खोलो, मर रहा हूं, कुछ खिलाओ, और दूसरे की हालत भी वही है, तो वो कैसे बचाएगा? उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो दूसरे को खोलेगा कैसे? इस संसार में तो सबकी यही गति है। केवल एक भगवान है जो नित्य मुक्त है, दूसरा क्या कोई करेगा? दूसरा केवल इतना ही कह सकता है ज्ञान होने पर कि अरे भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो, वो करेंगे। डायरेक्ट किसी में कोई क्षमता नहीं है मुक्त करने की। ब्रह्मा आदि की भी बात की जाती है, मनुष्यों की तो कोई बात ही नहीं। किसी में मुक्त करने की शक्ति नहीं है। मुक्त कर सकते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि वे स्वयं ही अज्ञान से, प्रकृति के बंधन से सबसे नित्य मुक्त है। इस संसार में जैसे अंधकार से ग्रस्त लोगों को प्रकाश देने के लिए सूर्य है, सूर्य स्वयं प्रकाश है, तो वह प्रकाश देता है। तो मुक्त वास्तव में श्री कृष्ण कर सकते हैं।
जीव का इतना आग्रह है संसार में, इतना आग्रह है भोगने का, अहम ममेति इत्यादि, जब तक भगवान के सौंदर्य में उसका मन आसक्त नहीं होगा ये आग्रह टूटने वाला नहीं है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। चाहे कोई लाख बात बनावे, कुछ भी भाषण करे, लेकिन जब तक भगवान में मन रमेगा नहीं तब तक संसार का आवेश टूटेगा नहीं, ये जाएगा नहीं। ये सत्य सिद्धांत है। तो भगवान अविद्या से पार हैं, दिव्य हैं, चिन्मय हैं, प्रकृति के बंधन में नहीं है, मुक्त है। तो ये मुक्त हैं तो मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए पहली योग्यता गजेंद्र जी बता रहे हैं। और श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी टीका में कहते हैं तत्र योग्यता आह, तत्र विमोक्षणे योग्यता आह। भगवान विमुक्ति दे सकते हैं। क्या है भगवान में योग्यता? क्योंकि स्वयं मुक्त है।